बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस सत्र में आपका स्वागत है। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के 3 अध्याय का अध्ययन अपन मिलकर करने जा रहे हैं। सारांश देख लें पहले दोनों अध्यायों के विषय में। पहले अध्याय के अंदर हमने देखा तीतुस को पौलुस अभिवादन लिखता है और लंबा अभिवादन है। उसके पश्चात पौलुस क्रेते में क्या क्या काम उसे करना है उसके विषय में याद दिलाता है और फिर क्रेते वासियों के विषय में एक जनरल स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन वो कहता है जो कि हमको देखने को मिलता है पहले अध्याय के अंदर। उसके 12वीं आयत के अंदर, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये एक जनरल कथन था, सबके लिए नहीं, परंतु वो कहता है कि कलीसियाई लोगों को ऐसा नहीं होना है। क्रेते के विश्वासियों को एक अलग गवाही खड़ी करनी है, उसके विषय में पौलुस तीतुस को लिखकर बताता है। दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा अलग अलग समूहों के लोगों को पौलुस सिखाता है, समझाता है, बूढ़े पुरुषों को, बूढ़ी स्त्रियों को, जवान पुरुषों को, और फिर तीतुस स्वयं को कैसा जीवन जीना उसके विषय में कहता है। और दूसरे अध्याय के अंत में आते आते हमने देखा था 2 प्रकटीकरण या 2 बार प्रकट होना। पहले आगमन में या पहले प्रकटीकरण के अंदर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अनुग्रह लेकर आया, और अब दूसरा आगमन होने जा रहा है, दूसरा प्रकटीकरण होने जा रहा है। इसलिए मुझे और आपको एक अच्छा जीवन, एक नेक जीवन, एक अलग ही जीवन मुझे और आपको जीना है, उसके विषय में पौलुस तीतुस को लिखता है। अब तीसरे अध्याय में क्या है अपन देखते हैं। चलिए, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानें और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। लोगों को सुधि दिला, लोगों को याद दिला। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो भूल जाता है प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने कैसे किया, किन किन के द्वारा करवाया। मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है। मैं आपको एक आयत देता हूँ, भजन 106 देखिए, भजन 106 का 13 में क्या लिखा है। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। वे भूल गए परमेश्वर ने क्या क्या किया था, और परमेश्वर की परीक्षा लेने में वे तैयार हो गए। वे ठहर नहीं सके उसकी युक्ति पूछने के लिए। उन्होंने अपनी मनमानी करने की ठानी, और इसलिए प्रभु ने उनको उनके हाल में छोड़ दिया। एक और आयत में आपको देता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय देखिए, मत्ती 16। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से बात करते समय 9वीं आयत में कहते हैं, क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? शिष्यों ने स्वयं रोटियां लोगों को बांटी थी, टोकरियां उठाई थी और लोगों तक पहुंचाई थी, लेकिन वे भूल गए कि अगर प्रभु ने कल ये किया तो आज भी कर सकता है और हमेशा प्रबंध कर सकता है। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, ये करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति से दूर मत रहो, प्रभु के उपकारों को याद करो, गिनो प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है। पौलुस तीतुस से भी कुछ ऐसा ही कहता है, और वो कहता है, लोगों को सुधि दिला, याद दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। कई बार मसीही जीवन के अंदर ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं जब आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं? क्या मुझे हाकिमों के या राजाओं के या देश के अधिकारियों के अधीन रहना है? क्या बाइबल स्पष्ट बताती है, बिल्कुल अधीन रहना है। आपको याद होगा पहला तीमुथियुस के अंदर 2 अध्याय की पहली आयत में पौलुस ने तीमुथियुस को क्या लिखा था, देखिए। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। लेकिन दूसरी आयत देखिए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। पौलुस तीतुस को याद दिला रहा है, अधिकारियों के अधीन रहो, हाकिमों के अधीन रहो और उनकी आज्ञा मानो और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहो। हर एक अच्छे काम के लिए। बार बार वो शब्द आया, सब 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 प्रकार से, सब के लिए।
यहाँ पर वही शब्द आ रहा है, देखिए, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार हो। ये मत कहो ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं करूँगा, ये मुझे पहले नहीं बताया, पहले नहीं बुलाया, पहले कुर्सी मुझे नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं। हर एक काम के लिए हर समय तैयार रहो। पौलुस तीतुस को बोल रहा है और प्रभु हमसे बोल रहा है, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। तीतुस की पत्री के अंदर बार बार अच्छे काम, भले काम, गुड वर्क्स के विषय में आया। और अगर इसका सारांश आप पूछेंगे एक शब्द में, तो मैं इस प्रकार कहूँगा, विश्वासी को कैसे कैसे और कब कब भले काम करने चाहिए, उसके बारे में इस पत्री के अंदर लिखा है। चलिए देखते हैं। किसी को बदनाम न करें, ये दूसरी आयत है, किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। पौलुस तीतुस को एक नया ही कार्यक्रम दे रहा है, एक नई पेशकश दे रहा है, और वो कह रहा है मानो जैसे यीशु मसीह पृथ्वी पर जी रहे थे वैसे तुमको जीना है। कैसे? कोमलता के साथ, सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ। बहुत बहुत भारी शब्द है, मैं तो कहूँगा बहुत महंगे शब्द हैं। एक बार और आपके लिए पढ़ूँ। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, मृदुल स्वभाव के, बोली में, करने में, उठने में, एक दूसरे के साथ व्यवहार में कोमल स्वभाव, कोमल स्वभाव। और सब मनुष्यों के साथ, थोड़े लोग के साथ नहीं, सब मनुष्यों के साथ। एक बार और बोलूं, सब मनुष्यों के साथ कैसे पेश आना है? बड़ी नम्रता के साथ पेश आना है। बुजुर्गों के सामने, छोटों के सामने, स्त्रियों के सामने, पुरुषों के सामने, विरोधियों के सामने, प्रभु से प्रेम करने वालों के सामने, और उनके सामने भी जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, कैसे पेश आना है? बड़ी नम्रता के साथ रहना है, रहना है। तो ये सवाल पहले भी आया था, दूसरे अध्याय में भी वापस ही उठता है, आखिर क्यों? मैं ये सब क्यों करूं? कोमलता के साथ क्यों रहूं भाई? बड़ी नम्रता सबके सामने मैं क्यों दिखाऊं भाई? जवाब देता है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। पौलुस याद दिला रहा है हमारी पिछली दशा कैसे थी, हम कैसे थे। प्रभु में आने के बाद हम पूरा बदल गए। हमारी आदतों में बदलाव आ गया, हमारी बोली में बदलाव आ गया, हमारे रहन सहन में बदलाव आ गया। हम नम्र नहीं थे लेकिन अब नम्र हो गए, सबके साथ नम्र हो गए। पौलुस याद दिला रहा था, तो उसको याद करो, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, गुलामी में थे। हम गुलाम थे, हमको वही पसंद था जो शरीर चाहता था, और बैर भाव और डाह करने में जीवन बिताते थे। और आगे रुकता नहीं, पौलुस कह रहा है, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। अपनी गवाही दे रहा है, शायद मेरी भी यही गवाही है, आपकी भी यही गवाही रही होगी। जब तक यीशु आपके जीवन में नहीं आया ना, तब तक मेरा और आपका भी स्वभाव ऐसा ही था। कैसे? निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, अभिलाषाओं में और सुख विलासों में जीवन बिताने वाले, बैरभाव करने वाले, डाह करने वाले, घृणित और एक दूसरे से बैर करने वाले। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? पर जब, चौथी आयत में लिखा है, पर जब, मुझे वो गीत याद आ रहा है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। एक शब्द पर अपने आप के जीवन को परख कर देखिए आप। प्रभु में आने से पहले और प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहने के पश्चात, इन बातों के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अगर आया है तो ये सारी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है।
पौलुस अब तीतुस को सुसमाचार की गरिमा के विषय में बताएगा, सुसमाचार की आवश्यकता के विषय में बताएगा, सुसमाचार के आने के बाद जीवन में क्या बदलाव आएगा उसके बारे में बताएगा। और खूबसूरत तरीके से अगली कुछ आयतों के अंदर पौलुस सुसमाचार की व्याख्या करेगा। चलिए अपन देखते हैं। 4 आयत में मैं हूं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। पर जब ये सारे अवगुण हमारे अंदर थे, ठीक है, इनसे हम घिरे हुए थे, इनमें हम फंसे हुए थे, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और प्रेम, कृपा और प्रेम, केवल कृपा नहीं, हम मौत के लायक थे, उसने हमें माफ कर दिया, इतना ही नहीं, हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया। मैक्स लुकाडो नामक एक लेखक इस प्रकार लिखते हैं, जब मैं पापों की नाली में पड़ा हुआ था, जब मैं नीचे गिरा हुआ था, न केवल उसने मुझे प्रेम किया, लेकिन नाली में से उठाकर, नहलाकर, तैयार कर कर, गले लगाकर अपने साथ मुझे बैठा दिया। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, 5वीं आयत, तो उसने हमारा उद्धार किया, यीशु ने हमारा उद्धार किया। अब आगे देखिए, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, धर्म जो शब्द है धार्मिकता होना चाहिए वहां पर यह धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। आगे भी पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपके साथ इसको खोलकर सीखने का प्रयास करूंगा। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। 7वीं आयत, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने, वारिस बने। पौलुस लंबे लंबे सेंटेंसेस कई बार लिखता है, लंबे लंबे वाक्य लिखता है, और उन वाक्यों को तोड़कर, रुककर, देखकर समझने की जरूरत, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस प्रभु की महिमा से भरा हुआ है, उस प्रकाशन से भरा हुआ है, और लिखने वाले लिख रहे हैं, वो बोलता जा रहा है, लिखने वाले लिख रहे हैं, और बोलता 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 वो बोल रहे होंगे, रुको रुको हमें लिखने दो। प्रकाशन की बातें लिखवा रहा है, लिखवा रहा है। देखिए यहां वो क्या कह रहा है, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया। अब ये उद्धार कैसे हुआ? हमारे धार्मिकता के कामों के आधार पर नहीं। मैं चर्च जाता हूं, मैं दसवांश देता हूं, मैं प्रभु के गीत गाता हूं, मैं दूसरों को सलाम करता हूं, या फिर मैं पुण्य करता हूं, मैं पशुओं की, पक्षियों की चिंता करता हूं, ये सारे कामों के आधार पर नहीं। पौलुस कहता है धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, जो हमने किए थे उसके आधार पर हमारा उद्धार नहीं हुआ। पौलुस आगे कहता है, देखिए क्या, पर अपनी दया के अनुसार, यानी कि परमेश्वर की दया के आधार पर, मेरी धार्मिकता के आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया के आधार पर। एक क्षण अपने उद्धार के लिए प्रभु को धन्यवाद देकर बोलिए, प्रभु मेरा उद्धार तूने अपनी बड़ी दया के आधार पर किया है। एक बार और बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा उद्धार तूने अपनी बड़ी दया के आधार पर किया है, मेरे कार्यों के आधार पर नहीं, मेरी धार्मिकता के आधार पर नहीं, मेरे परिवार के आधार पर नहीं, मेरे नाम के आधार पर नहीं, बड़ी दया के आधार पर तूने मेरा उद्धार किया है। पौलुस रुकता नहीं, देखिए, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, नए जन्म के द्वारा, नया जन्म। नया जन्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के पश्चात बाइबल हमें बताती है मानो हम एक नए शिशु के समान हो जाते हैं, जो नया जन्म लेता है, नया जीवन अब वो जीने जा रहा है, नई प्राणवायु उससे मिलने जा रही है, नई बातों को वो सीखेगा, नया माहौल उसका होगा, परवरिश होगी, नया परिवार उसे मिला है और अब वो बढ़ने जा रहा है। नया जन्म जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा।
पवित्र आत्मा का एक प्रमुख कार्य लोगों को उनके पाप के विषय में निरुत्तर करना है। मैं आपको आयत देता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 8 आयत में क्या लिखा है देखिए। वह आकर संसार को, वह यानी कि पवित्र आत्मा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कायल करेगा लोगों को उनके पाप के विषय में। न केवल पाप के विषय में कायल करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा देखिए पूरे उस प्रक्रिया में सम्मिलित है। पाप के विषय में कायल करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी पर दाम चुकाया उसको लेकर हमारे जीवन में लागू करता है, और इसलिए पौलुस कह सकता है पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। बहुत बढ़िया। त्रिएक परमेश्वर हमारे उद्धार में सम्मिलित है, हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है। पिता की मनसा है कि उड़ाव पुत्र जो उससे दूर चला गया है लौट कर आए। पुत्र ने कलवरी के क्रूज पर उसकी कीमत अदा करी है। लेकिन पवित्र आत्मा है जो निरुत्तर करता है पाप के विषय में और फिर हमें नया बनाता है। एक बार और पढ़ूं मैं उस आयत को। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने किए थे, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। 6 आयत, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मैंने आपको पहले बोला था उद्धारकर्ता परमेश्वर, यहां पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह आया है। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। क्या उंडेला? दया। अधिकाई से हम पर दया उंडेली परमेश्वर ने। 7वीं आयत, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन की उस आशा के अनुसार वारिस बने। यहां पर अगर आप देखेंगे सुसमाचार क्या एक व्यक्ति के जीवन के अंदर करता है, उसको आप यहां देख सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर ने प्रावधान कर रखा है, परमेश्वर ने प्रबंध करके रखा है। और वो क्या प्रबंध है आपने अभी देखा। क्या प्रबंध है? वो हमारी धार्मिकता के आधार पर नहीं, लेकिन कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की कीमत चुका दी है, मेरी जगह उसने ले ली है, उसके द्वारा मेरा मेल मिलाप हो चुका है। और अब पवित्र आत्मा के द्वारा मैं नया बनाया जा रहा हूं। अब केवल नया बनाया जा रहा हूं ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है मालूम? व्यक्ति नया बनाया जा रहा है, लेकिन उसे एक अनंत आशा दी जा रही है, एक अनंत महिमा के लिए उसे तैयार किया जा रहा है। ये है संपूर्ण उद्धार। संपूर्ण उद्धार। उद्धार मतलब मैं पृथ्वी पर बदल जाऊंगा, मेरी आदतें बदल जाएगी। पृथ्विक आयाम से ही उद्धार जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन उद्धार की पराकाष्ठा, उद्धार का आनंद मैं कह सकूं, या उद्धार की चरम सीमा यह है कि मुझे और आपको एक अनंत आशा मिल जाती है उद्धार के द्वारा। क्या है वो अनंत आशा? 7वीं आयत में लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। वारिस बने। तो आप देख रहे हैं कहां से शुरू किया हमने? 4 आयत से। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, यानी कि कृपा और प्रेम प्रकट हुए तो हमारा उद्धार हुआ। ये हमारे धार्मिकता के कार्यों से नहीं, परंतु नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा ये कार्यक्रम हमारे जीवन में हुआ। और फिर 7वीं आयत में हम देखते हैं, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। पृथ्वीक जीवन कुछ ही समय का है। कुछ लोगों के लिए वो 20 साल का, कुछ के लिए 60 साल का, कुछ के लिए 80 साल का, लेकिन ये केवल क्षणिक है और मनुष्य क्षण भंगुर है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको अनंत जीवन के लिए बनाया है, अनंत महिमा के लिए बनाया है, अनंत संगति के लिए प्रभु ने एक बुलावा भेजा है। और वो कलवरी की पुकार है जो मुझे और आपको पुकार रही है और कह रही है, आओ संगति में प्रवेश करो, अनंत जीवन की आशा मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं। 70, 80, 90, 100 साल के लिए नहीं, हजारों नहीं,
लाखों नहीं, अनंतता, अनंतता, अनंत महिमा, अनंत जीवन, अनंत आशा प्रभु ने मुझे और आपको प्रदान करी। देखते हैं आगे क्या लिखा है, 8वीं आयत। ये बात सच है, जो कुछ अभी पौलुस कह रहा है, जो कुछ मैंने तुझे बताया तीतुस, ये बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। देख रहे हैं आप, आपने उद्धार पा लिया, अब आप अनंत जीवन की आशा लगाए बैठे हैं, तो फिर बस्ते साइड में रख ली है और आपने बस अब ऐसे बैठे हुए आप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। भैया कहाँ जा रहे हो? मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहे हो? नहीं, बस मैं वेट कर रहा हूँ, अनंत जीवन की वेट कर रहा हूँ, मैं अनंत जीवन की आशा लेकर। तो कुछ करोगे? नहीं करूँगा। क्यों? बस प्रभु आने वाला और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कुछ करूँगा तो अपवित्र हो गया तो? कभी कभी हम सोचते हैं उद्धार पाए हुए लोग या प्रभु के लोग या कलीसिया में आने वाले लोग कुछ अलग ही वैरायटी है। ऐसा नहीं है। आपको संसार में ही जीना है, संसार में ही रहना है, लेकिन संसार के सदृश नहीं बनना है, सदृश नहीं बनना है। चुनौती यही तो है। मैं शुरू से इस बात को सीखता आया हूँ, समझता आया हूँ कि प्रभु ने मुझे इस संसार में ही रहने का आदेश दिया है। मैं किसी पहाड़ पर जाकर बैठकर पवित्र जीवन बिताने का प्रयास नहीं कर सकता। मुझे पवित्र रहना है और मुझे इस संसार में ही, इस पृथ्वी पर ही रहना है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। और पौलुस यही कह रहा है, उद्धार हो गया, अनंत जीवन मिल गया, अनंत आशा की तू बाट जो रहा है, तब तक तू क्या कर? भले भले कामों को करता रहे, गुड वर्क्स, भले काम को करता रहे। एक वाक्य में मैं आपको समझाता हूं, आपका उद्धार भले कामों के कारण नहीं हुआ। वापस बोलूं, आपका उद्धार भले कामों के कारण नहीं हुआ, लेकिन आपका उद्धार हुआ है इसलिए आप भले काम कर सकते हैं, करना है और करते रहना है। भलाई करते रहना है, भले काम करते रहना है। कोई पूछे या ना पूछे, भले काम करते रहना है, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? मैं फिर पढ़ूं आपके लिए, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। और फिर आगे क्या लिखा है देखिए, ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। भली भी हैं ये बातें और मनुष्यों के लाभ की हैं। 9वीं आयत, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। तीतुस, कुछ बातें आएंगी तेरे जीवन में जो तुझे उलझा देगी, तुझे समझ में नहीं आएगा कैसे डील करूं, क्या करूं इन बातों का, तुझे लगेगा क्या करूं। तो मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में है, तो बचा रहना, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। 10वीं आयत, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रह। ज्यादा समझाने का प्रयास मत कर, कहीं तू ऐसा ना हो जाए। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रह, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। अपने आप को दोषी ठहराकर आप लोगों को समझा सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, घोड़े को पानी तक आप लेकर जा सकते हो, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। यही बात है यहाँ पर। देखिए, आप चिता सकते हो, आप रोक सकते हो, समझा सकते हो, मत कर, लेकिन फिर भी अगर वो करता रहे तो क्या करना है आपको? आपको उससे थोड़ा दूर हो जाना है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है, पाप करता रहता है। अब आखिरी भाग के अंदर अपन आ गए, 3रे अध्याय में है, और पत्री कौन सी है? तीतुस के नाम पत्री। ठीक है, 12वीं आयत में क्या लिखा है देखिए, जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना। तीतुस कहां पर है? क्रेते में। और पौलुस कह रहा है, मैं निकुपुलिस जा रहा हूं और मैं तेरे पास कुछ लोगों को भेजूंगा, अर्तिमास होगा या तुखिकुस होगा। जब वो वहां पर यानी कि क्रेते में आ जाएंगे, तो निकुपुलिस आ जाना।
जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना। अर्तिमास कौन है और तुखिकुस कौन है? अर्तिमास के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन तुखिकुस के विषय में हम कई बार पढ़ सकते हैं। मैं आपको 2-3 आयतें बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा ये तुखिकुस कौन है। देखिए, प्रेरितों के काम 20 अध्याय में आई। प्रेरितों के काम 20 अध्याय, उसकी 4 आयत में इसका नाम लिया गया है। 20:4 में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। बेरिया के पुरुष का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और दिर्बे के गयुस और थिमोथियुस और आसिया का तुखिकुस। आसिया का, तो हमको मालूम पड़ रहा है कहाँ का रहने वाला है वो? आसिया प्रांत का रहने वाला है तुखिकुस। ओके, इफिसियों को लिखी हुई पत्री 6 अध्याय देखिए। इफिसियों को लिखी हुई पत्री 6 अध्याय, उसके 21 और 22 में भी हमको ये मिलेगा। तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसे रहता हूं। पौलुस क्या कहता है तुखिकुस के बारे में? वो मेरा प्रिय भाई, प्रभु में विश्वास योग्य सेवक, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसे रहता हूं। एक और आयत मैं आपको देता हूं, कुलुसियों की लिखी हुई पत्री 4 अध्याय, उसकी 7 और 8 आयत। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। शायद इफिसुस की मंडली को जो पत्री लिखी गई और कुलुसियों को जो पत्री पौलुस ने लिखी, इनको लेकर तुखिकुस जा रहा है, और इसलिए तुखिकुस के लिए वो कहता है पौलुस कि वो मेरा सहकर्मी है, मेरा भाई है, और वो मेरी हालत तुम्हें बता देगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं तो तू मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का निश्चय किया। पौलुस कह रहा है, मैं एक जगह पर पहुंच रहा हूं और मैं तेरी जगह पर कुछ लोगों को भेजूंगा और तू वहां से आगे चले आना। 13वीं आयत, जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। जेनास व्यवस्थापक, क्या वो वकील था? क्या वो ऐसा व्यक्ति था जो रोमी कानून को अच्छी तरह जानता था? उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं पौलुस लिखता है तीतुस को, जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस। कौन है ये अपुल्लोस? कुरिन्थ के अंदर रहकर कलीसिया को वचन सिखाने वाला। उससे पहले अक्विला और प्रिस्किला से इसकी मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा। ये वही अपुल्लोस है। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। मैं तेरे पास उन्हें भेज रहा हूं, तू उन्हें आगे पहुंचा दे और उनको किसी बात की कमी न होने पाए। 14वीं आयत, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल न रहें। वापस अच्छे काम। पौलुस कह रहा है तीतुस से, मैं कुछ लोगों को भेज रहा हूं, अर्तिमास या तुखिकुस, दोनों में से जब वहां पर कोई आएगा तू निकुपुलिस चले आना। और उसके अलावा जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस भी वहां पर आ रहे हैं और वहां पर थोड़े दिन रहेंगे। वो आगे जाना चाहेंगे, तू उनका खर्चा उठाना, तू उनकी मदद करना, जो उन्हें चाहिए तू उनको देना, कमी ना होने पाए। क्यों? कहता है, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल ना रहें। एक सूत्र में इसमें से निकालूं, अच्छे कामों को प्रभु के नाम से अगर आप करते रहेंगे, आप निष्फल नहीं रहेंगे। आप प्रतिफल भी पाएंगे और साथ ही साथ निष्फल भी नहीं रहेंगे। दोनों बातें। प्रभु के नाम से यदि आप भले कामों को करते रहेंगे, और यहाँ पर तो स्पष्ट रीति से लिखा है, प्रभु के दासों को आगे पहुँचा दे, जो तेरे पास मैं भेज रहा हूँ उनको आगे पहुँचा, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, आवश्यकताओं को पूरा कर। और जब लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अच्छे कामों में लोग लगे रहेंगे, और जब अच्छे कामों में लोग लगे रहेंगे तो वे निष्फल नहीं होंगे। पौलुस तीतुस को लिख रहा है। 15वीं आयत, मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार। तीतुस, मेरे सब साथियों का तुझे व्यक्तिगत तौर पर नमस्कार।
जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। व्यक्तिगत सलाम, व्यक्तिगत नमस्कार या व्यक्तिगत अभिवादन, उसके पश्चात जितने लोग वहां पर हैं उन सबको सामूहिक अभिवादन भी पौलुस लिख रहा है। देखिए, मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार। तीतुस, तुझे नमस्कार। लेकिन जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं, क्रेते में जो विश्वास के कारण हमसे प्रेम रखते हैं उनको भी नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। तुम सब पर, जिसके लायक तुम नहीं हो, तुमको निरंतर मिलता रहे। प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत से निरंतर तुम पर अनुग्रह होता रहे। अनुग्रह, 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 ये शब्द हर बार पौलुस प्रयोग करता है। और उसका अर्थ इतना ही है, जिसके लायक हम नहीं हैं, जब हमें वो मिल जाता है वो सचमुच अनुग्रह है। तीतुस की पत्री के अंत में आते आते पौलुस तीतुस से और क्रेते के विश्वासियों से यही कहता है, तुम सब पर अनुग्रह हो नहीं, निरंतर होता रहे। मुझे आज अनुग्रह चाहिए, मुझे कल अनुग्रह चाहिए, परिवार के अंदर अनुग्रह चाहिए, सेवा में अनुग्रह चाहिए, वचन में बने रहने के लिए अनुग्रह चाहिए, प्रभु की आराधना करने के लिए अनुग्रह चाहिए। उसके अनुग्रह के बिना प्रियो हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं मैं धर्मी हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं भले काम करता हूँ, मैं भोजन खिलाता हूँ, सब अच्छी बातें हैं, सब जरूरी है, लेकिन मुझे और आपको क्या चाहिए मालूम? उसका अनुग्रह चाहिए, उसका अनुग्रह चाहिए। और इसलिए पौलुस कहता है, आपको याद है ना, निराशाओं में, तंगी में, मुसीबत में, विपरीत हालातों में उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। और अगर उसका अनुग्रह काफ़ी है तो फिर उसी की घोषणा पौलुस करता है और वो कहता है, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। मेरी भी प्रार्थना आपके लिए यही है। तीतुस की पत्री के अंदर हमने ये देखा, भले काम में हमको सरगर्म होना है। हर परिस्थिति के अंदर हमको भले काम करते रहना है। हमारे उद्धार का प्रमाण है भले काम। सेवकों की देखरेख, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी भले काम है। और जब हम भले काम करते हैं हम निष्फल नहीं होते और साथ ही साथ प्रतिफल अर्जित करते हैं। प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी प्रार्थना है प्रभु के वचन से निरंतर आप प्रेम करते चले जाएं, उसे पढ़ते चले जाएं, गले लगाते चले जाएं और निरंतर प्रार्थना करते जाएं, प्रभु तेरे वचन की गहराई मुझे सिखाता जा, सिखाता जा। अंत में एक बात और मैं बोल दूं, जब ये अध्ययन आप कर रहे हैं, आपका स्वाद प्रभु के वचन के लिए बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल इतना ही आपने सुन लिया, आप और ढूंढिए, और आयतों को ढूंढिए और पढ़िए। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करके कहिए, प्रभु तेरा प्रकाश मुझे दे, ताकि तेरे वचन को मैं समझ सकूं, सीख सकूं और दूसरों को सिखा सकूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।